विनर्स वेलकम, आपका स्वागत है हमारे विपिन सिन्हा द श्रेष्ठ इंग्लिश के क्लास में। आप नाउन के बहुत सारे क्वेश्चंस को बना लिए और आगे हम लोग बनाने वाले हैं। 200 क्वेश्चन के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे क्वेश्चन आपके हाथ में रहेंगे और अगर इसे बढ़िया से बना लिया तो फिर आपका सारा नियम भी आपके दिमाग में आ जाएगा। एक बार मैं नाउन, प्रोनाउन, टाइम एंड टेंस, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपके पास एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, नरेशन, वॉइस, सबके चैप्टर को जब मैं 10-10 दिन लगाकर आपको 200 क्वेश्चन बना दूंगा तो फिर मेरे पास एक बार फिर से हम चलेंगे नाउन के सेक्शन में जहां नियम बताकर और आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो बस हमसे जुड़े रहें, हमारे साथ प्रेम भाव बनाए रहें और आई लव यू लिखते रहें। मेरा उत्साह उसी से बढ़ता है। कितने लोग हमें प्रेम करते हैं, जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आप भगवान हैं, भक्त पर थोड़ा सा अपनी भक्ति मुझे दिखाना और शेयर करके ये जितने लोगों तक मुझे पहुंचाओगे मैं उतना ही उत्साहित होकर आपके साथ और भी काम करूंगा। आप घर में बैठकर खूब मस्ती करें इंग्लिश का। आपने देखा कि संडे को आपको मैंने पैसेज और वोकैब पढ़ाया, फिर 4 बजे शाम में आपके पास केवल वोकैब पढ़ाया। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, आपके पास पूरा का पूरा जो वीडियो आपका जा रहा है वो सब उसमें बना हुआ है। आपका काम है उस पर अमल करना, जितने तरह की चीज़ों को सीखना है। हर वह चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है मैं सब ला रहा हूँ। अगले वीक का फंडा मेरा रहेगा, क्लोज टेस्ट भी बताएंगे। एक पैसेज बताया, अब एक क्लोज टेस्ट भी आपके सामने लाऊंगा और दिखाऊंगा कि आप उसे भी कैसे बना सकते। चलते हैं क्वेश्चन में। ये आपके सामने क्वेश्चन है 66 नंबर। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारा आंसर बनेगा। नए नए चीजों को भी सिखाएंगे और जो पुराने चीज पढ़ लिए उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएगा। और जब 150 हो जाएगा तो एक फराटेदार 50 क्वेश्चन का बताएंगे कि आपका बस काम है एक बार देखिए और आंसर मारिए। कहता है देयर आर मेनी फीमेल डॉक्टर्स इन दिस हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में बहुत सारे फीमेल डॉक्टर हैं। देखो, जब मैं फीमेल कहता हूं तो फीमेल आपके सामने नाउन होता है। और आप सब जानते हैं कि जब हम फीमेल डॉक्टर लिखे हैं इसका मतलब ये नाउन हो गया और यह भी नाउन हो गया। तो कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब मुझे अब इसके बदले यूज करना पड़ेगा। एक वर्ड होता है क्या भाई, जिसका नाम है लेडी डॉक्टर। हाँ, ये लेडी डॉक्टर होगा क्योंकि लेडी आपका एडजेक्टिव होता है और ये आपका नाउन होता है। लेडी क्या हो गया, एडजेक्टिव, और डॉक्टर क्या हो गया, नाउन। तो किसी नाउन के पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, कभी नाउन के पहले नाउन नहीं ला सकते हो। तो ये माथे में ध्यान से बैठा लो। फीमेल डॉक्टर गलत है, जब बनेगा लेडी डॉक्टर। फीमेल टीचर गलत है, लेडी डॉक्टर, लेडी टीचर बन सकता है। तो इस तरह से हमारे पास इसका उत्तर बन गया। आप अगर देखेंगे तो इसका उत्तर बन गया आपका ये 2 नंबर, जहां मेरा फीमेल खत्म हुआ और यहां पर बन गया लेडी। ठीक है ना। हाँ, यानी फीमेल डॉक्टर संभव ही नहीं है क्योंकि फीमेल नाउन है। तो हमें उसके बदले क्या देना पड़ेगा, लेडी डॉक्टर, यानी लेडी एडजेक्टिव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है। अपने कॉपी की शोभा भी बढ़ाना कुछ कुछ नियमों को, ताकि आप जीत सकें आगे, आपके मन में सब चीज बैठा रहे। 67 जरा सा ध्यान से देखोगे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए एक बार। तुम पढ़ो तब मैं बताता हूं। The long distance train
विच मेट विथ एन एक्सीडेंट, एक लंबा दूरी का ट्रेन एक्सीडेंट हो गया उसका, वॉज कैरिंग, जिसमें सवार थे सम आर्मी पर्सनल। देखिए ये आपके पास क्या वर्ड है, ये वर्ड है आपका सम आर्मी और पर्सोनेल। ये पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, यानी ये तो गलत हो गया। पर्सनल अपना ओपिनियन है, मेरा खास ओपिनियन है, मत है, इसके जगह पर होगा सम आर्मी पर्सोनेल्स। ये हुआ। और पर्सोनेल का मतलब होता है कर्मचारी। और चूंकि सम है तो सम के बाद ये क्या लगेगा, प्लूरल, इसलिए ये उत्तर बन गया। कुछ आर्मी के कर्मचारी उसमें जा रहे थे, यानी हमारा यहां इस क्वेश्चन में ये जो पर्सनल है यह खत्म हुआ और इसके जगह पर आ गया पर्सोनेल, और एस लग गया क्योंकि यहां सम लगा हुआ है, सम के कारण यहां पर्सोनेल में एस लग जाएगा। तो उत्तर बन गया आपका कौन सा, ये रहा नंबर 3। बात समझा जी? हाँ हो गया, स्क्रीनशॉट। क्या बनेगा, ये आपका आर्मी पर्सनल में एस लगेगा क्योंकि केवल पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत हो गया। आपका व्यक्तिगत राय क्या है ऐसा बोलेंगे, यहां पर हो गया पर्सनल, PERSONNEL, और सम अगर आ गया तो सम के कारण ये प्लूरल हो गया, यानी सम आर्मी पर्सोनेल्स। तो ये हुआ 67 नंबर, जिसका उत्तर बना 3 नंबर। इसमें आ रहा है ना सब, अपनी पूरी जो मेहनत है उसका निचोड़ कहां निकलता है, ये क्वेश्चन बनाने में। तुमने कितना मेहनत किया, अगर ये बन गया तो मेहनत सफल, नहीं बना और मेहनत करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना जो मैं बोला हूं। ये अगला क्वेश्चन है, चलिए भाई। क्वेश्चन है, वन ऑफ माई फ्रेंड केम रनिंग टू मी एंड गेव मी दिस गुड न्यूज। मेरे दोस्तों में से एक मेरे पास दौड़ा हुआ आया और एक अच्छी खबर को मुझे दिया। अरे यार, दिया तो अच्छी खबर कौन? तो आपके पास ने आपने पढ़ा है, एक नियम है कि वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन बनता है, हाँ, या प्लूरल प्रोनाउन। हालांकि इसका वर्ब कैसा होता है, वर्ब होता है सिंगुलर। हाँ, क्या होता है वर्ब? सिंगुलर। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। तो अगर यहां पर मेरे पास फ्रेंड है तो ये क्या बन जाएगा? फ्रेंड्स ETC बन जाएगा। हाँ, और अगर मैं प्लूरल प्रोनाउन कहता हूं तो 3 बात होगा, अस, यू और देम, ऐसा बनेगा। वन ऑफ, यहां पर फ्रेंड्स होगा, वर्ब लेकिन कैसा? सिंगुलर। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में सपोज करूं, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन देता हूं, मैं कहता हूं वन ऑफ द बॉय हैव डन वेल। क्या लगता है, वन ऑफ द बॉय हैव डन वेल सही होगा? नहीं बनेगा। यानी क्या बनेगा जी? वन ऑफ द बॉय, यहां से ये गया और ये भी हटा और यहां बना बॉयज और हैव, सॉरी, बॉयज के साथ क्या लगा? ये लगा हैज, लग गया। अगर उसी तरह से आपके पास यहां पर आता है वन ऑफ मी हैज डन वेल, वन ऑफ मी हैज डन वेल, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो यहां पर इस मी के बदले आपका क्या बनेगा? अस। अब एक आध स्टूडेंट हमसे
जब मैं ये बताता हूं तो एक आध स्टूडेंट हमसे पूछने आता है, एक क्वेश्चन में लिखता हूं, उसका जवाब चाहता है कि सर अगर मैं यहां पर लिखता हूं वन ऑफ माय फ्रेंड में एस, तो ये सर माई क्यों नहीं बदल रहा है? ये माई ऑब्जेक्ट इसके साथ ही आएगा। माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन में पजेसिव एडजेक्टिव जिसके बाद एक नाउन का प्रयोग, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है और इसके बाद एक नाउन आता है, तो माई, आवर, योर पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, जिसको हमें नहीं बदलना है। कब अस करना है? जब हमारे पास मी आ जाए तो अस करेंगे, हिम आ जाए तो देम करेंगे। ये भी गौर से समझ लो क्या भाई, कि जनरल माई और यू आ गया और हिम आ गया, हिज आ गया, तो उसे नहीं बदलना है। अगर मैं कहता हूं, सपोज करो यहां पर इस क्वेश्चन में कहां पर अस बदलना होगा, तो अगर मी आ गया तो मी के बदले आपको अस बदलना है, और यहां अगर हिम आ गया तो इसे आपको देम बदलना है। हिज को नहीं बदलना है, माई को नहीं बदलना है। तुम्हारा बात मी का अस होगा, न कि माई का अस होगा। ये गौर करना। तो यहां पर अब हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर तो मैं लिख ही दिया, यानी अब हमारे पास उत्तर बनेगा ये 1 नंबर। क्या बनेगा? ये फ्रेंड के बदले यहां पर बना फ्रेंड्स। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल और आने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल। समझ में आ गया है ना? आसान। धीरे धीरे आप इसको सीखने लगेंगे तो आपका क्वेश्चन आराम से बनेगा, और क्वेश्चन अगर बनने लगा तो 69 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। जरा सा देखिए एक बार ध्यान से। Everyone must be attentive। कहता है कि हर व्यक्ति को अटेंटिव होना चाहिए when he enters this jungle, जो इस जंगल में प्रवेश करता है, because many man eaters are living here। आदमखोर रहता है बहुत सारा। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पाठ बता रहे हैं, बिना किसी मैसेज के चुपचाप देखना। देखो यहां तुमको मैंने पढ़ाया कि अगर मैन और डॉक्टर कहते हो तो इसका प्लूरल अगर हमें बनाना है तो बनेगा मेन डॉक्टर्स। बनेगा ना जी? जनरली हाइफन माइनस भी कर दिया जाता है, कोई बात नहीं रहता है। तो मैन डॉक्टर का क्या बनाते हो? मेन डॉक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लड़का जो डॉक्टर है। अगर मैं कहता हूं वुमन डॉक्टर, इसका मतलब हुआ वीमन और डॉक्टर्स। यानी यहां पर तुमने क्या किया? वीमन लगा दिया, ये प्लूरल हो गया, ये आपका भी प्लूरल हो गया, यानी दोनों शब्दों को मिलाकर बनाया। इसका मतलब हुआ लड़की जो डॉक्टर है, यानी लड़की जो डॉक्टर है। यानी जब भी मैं बोलूंगा मैं मेन डॉक्टर और मैन डॉक्टर, इसका मतलब हो गया कि अगर मैन कहता हूं तो एक वह डॉक्टर जो लड़का है, मेल है, और अगर वुमन डॉक्टर कहता हूं तो एक वह जो फीमेल है। अब देखिए यह हुआ कि अगर दो हम नाउन को जोड़ रहे हैं, संयुक्त नाउन है, और उसका पहला अक्षर अगर मैन वुमन से जुड़ा है तो हमें दोनों शब्दों को प्लूरल बनाकर उसका प्लूरल बनाना पड़ेगा। लेकिन इसका अपवाद क्या है? अगर मैं कहता हूं इसका एक्सेप्शन, अगर मैं इसका एक्सेप्शन कहता हूं तो अब एक्सेप्शन में देखिए
अगर हम यहां पर मैन ईटर कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ जी? जब इसका अर्थ अलग अलग, कोई लड़का या कोई लड़की, ये अलग से पता ना चलता है, इसको हम लोग कहते हैं आदमखोर। हाँ, जो आदमी को खाता है, अब वो आदमी में लड़कबों को खा जाएगा, लड़कियों को खाएगा, लेकिन ये आदमखोर कौन है, लड़का या लड़की, ये कहां पता चला? कोई लड़की भी होगी जो अवघड़ होगी, जो मांस खाती होगी आदमियों का, कोई लड़का होगा। यानी इससे हमें यह नहीं पता चलता है कि यह किसी लड़के के बारे में कहा जा रहा है या किसी लड़की के बारे में कहा जा रहा है। तो क्या होगा कि अगर मैन या वुमन से जुड़ा नाउन, मैन या वुमन से जुड़ा नाउन अलग अलग लड़का या लड़की का सूचना नहीं देता है, बल्कि यह उसकी पूरी जाति का बोध कराता है। अतः ऐसे नाउन का प्लूरल शब्द के अंत में एस ई एस लगाकर बनाएंगे, अर्थात मैन या वुमन को कुछ नहीं करेंगे, दोनों शब्द को नहीं बनाएंगे। जब मैंने कहा अगर मैन या वुमन से जुड़ा नाउन अलग अलग लड़का या लड़की का सूचना नहीं देता है, बल्कि यह उसकी पूरी जाति का बोध कराता है, तो ऐसे नाउन का प्लूरल शब्द के अंत में, तो अंत में कहां है? ईटर, यानी हमारा एस कहां लगेगा? ईटर में एस लग जाएगा। हाँ, एस या ई एस लगाकर बनाएंगे। तो इसका मतलब आदमखोर जब मैं बोला तो अब उसमें लड़का है कि लड़की है ये पता नहीं चलता है। तो जब हम कहते हैं मैन ईटर, तो इसका प्लूरल बनेगा मैन ईटर्स। इसमें एस लग गया, ये मैन में नहीं मैन लगा। अगर मैं कहता हूं मैन लवर, तो आदमी से प्यार करने वाला ये कौन है? अरे कोई लड़की भी आदमी से प्यार करेगा, जनता से प्यार करेगा, कोई लड़का भी जनता से प्यार करेगा, यानी इसका बन जाएगा मैन और लवर्स। अगर मैं कहता हूं वुमन ईटर, यानी औरतों को खाने वाला, अब अवघड़ शमशान घाट में रहेगा, अब वो लड़का है कि लड़की है कहां पता है, इसका मतलब बन गया वुमन और ईटर्स, केवल यहां लग गया। समझे बात को? तो अब चलते हैं, ये वुमन ईटर का वुमन ईटर्स हो गया, मैन लवर का मैन लवर्स हो गया, और मैन ईटर का मैन ईटर्स हो गया। तो इस तरह से आपके पास जब संयुक्त नाउन का पहला भाग आपका रहता है मैन वुमन से, तो जनरल तौर पर हम लोग दोनों शब्दों को प्लूरल बनाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह से सूचना दे
कि वह किसी खास लड़के या लड़की का सूचक नहीं है बल्कि पूरी जाति का बोध कराता है, तो केवल और केवल शब्द के अंत में एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर अपने, और क्वेश्चन नंबर में अगर चलेंगे तो देखिए ध्यान से, अब यहां पर आपके पास क्या बना, बोलिए उत्तर क्या बना जी। अब इसका उत्तर बन गया आपके पास, कहां गया भाई, ये रहा आपका उत्तर नंबर होगा 3। ये मैन नहीं बदला बल्कि ये बन गया मैन, है ना, यानी टोटल बन गया आपका इसका मैन ईटर्स, ये इसका बन गया, ठीक है ना, मैन का बन गया मैन, तो बन गया उत्तर 69 का 3 नंबर। कितने सारे चीज बताए, अगर मैन या वुमन से जुड़ा है तो इन जनरल हम दोनों शब्दों को प्लूरल बनाएंगे जहां वह किसी एक ग्रुप का बोध कराता हो। जैसे मैन डॉक्टर बोला तो लड़का जो डॉक्टर है, अगर वुमन डॉक्टर बोला तो लड़की जो डॉक्टर है, लेकिन अगर मैन ईटर बोल दिया तो न लड़का न लड़की, अब ये पता नहीं चलेगा कौन है, सिर्फ और सिर्फ आदमी को खाने वाला, इसलिए उसे हम लोग कहते हैं मैन ईटर्स। बात समझ में आया, तो उत्तर नंबर 69 का हो गया 3 नंबर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए बोलो जी क्या क्या बना। देखो जी हीरो लोग अभी तो बता दिए थे, दीपक हैज 4 मैन सर्वेंट्स, यही तो गलती है, ये मैन सर्वेंट्स होगा, यहां पर 4 मैन सर्वेंट्स, ये गलत है, इसकी जगह पर होगा 4 मैन सर्वेंट्स, ये भी होगा ये भी होगा, दोनों को बनाना पड़ेगा, यानी यह मैन बन जाएगा मैन में और ये बन जाएगा आपका सर्वेंट्स है ही, उत्तर नंबर 1 होगा, बनेगा, यानी 4 मेन सर्वेंट्स होगा, ये गलत और ये सही हो गया भाई। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब बात समझ रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चीज भी आ रहा है, और आगे क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर हमारा 71। देखिए भाई, द डॉक्टर डिक्लेयर्ड, डॉक्टर कहता है द पेशेंट्स इंटेस्टाइन वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वह आदमी का आंत ठीक से काम नहीं कर रहा है। कौन आंत, छोटी आंत की बड़ी आंत, यही ना गड़बड़ है। इसका मतलब ये इंटेस्टाइन्स हमेशा प्लूरल होता है, क्या होगा, इंटेस्टाइन हमेशा प्लूरल के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका इंटेस्टाइन्स हो गया और वास का क्या होगा, वेयर होगा, यानी यहां बन गया, अगर इसको हम लोग हटा दें तो इसके जगह पर बन गया इंटेस्टाइन्स वेयर, क्या बन गया, इंटेस्टाइन्स वेयर, ठीक है ना। तो बन गया हमारा इंटेस्टाइन वास का, क्योंकि इंटेस्टाइन्स बड़ी आंत छोटी आंत दोनों आंत को लेकर होता है, इसलिए हमेशा प्लूरल के रूप में होगा। सीजर्स याद है ना, कभी सिंगुलर नहीं होता, उसी तरह से ये सारा शब्द है। चलिए, इन थैंक्स है, कांग्रेचुलेशंस है, उसी तरह इंटेस्टाइन्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 का उत्तर हो गया था नंबर कौन सा, तो 2 नंबर। 71 का उत्तर कितना, 2 नंबर। आइए 72, क्या बात है, ये क्वेश्चन नहीं बनाना, ऐसा कंटाप मारेंगे कि बोलोगे इंग्लिश टीचर तो बहुत देखा लेकिन विपिन सिन्हा जैसा नहीं देखा। देखो ध्यान से,
देयर आर मेनी ब्यूटीफुल फर्नीचर इन द रूम। ए हीरो, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ, तो जब अनकाउंटेबल नाउन है तो यहां तो ये सही है, सही है ना जी। क्या लिखा पूरा पता है? देयर आर मेनी ब्यूटीफुल फर्नीचर। तो यहां अगर ये फर्नीचर आपका यूसीएन है तो यहां आर के बदले क्या होगा? इज। और ये मेनी किस में बदला? मच में बदला। कितना लोग 4 मारा था जी? कितना लोग 4 मारा था? यानी थोड़ा आंख खोल कर देखो क्या होगा उत्तर। चल उत्तर बोलो। यहां पर बना 1 नंबर। क्या बना? देयर आर मेनी ब्यूटीफुल फर्नीचर के बदले बना देयर इज मच ब्यूटीफुल फर्नीचर। इसका मतलब ये हमारा उत्तर आर मेनी के जगह पर हो गया आर और इज और मच। आटा माजी सटक ले। कहीं ना कहीं बाहुबली 1 बनना है तब ना बाहुबली 2 को देखने जाएगा। केवल कटप्पा को क्यों मारा इतना ही तो फैला दिया। 1000 करोड़ रुपया पहले ही समझो पहले दिन में कमा लिया। कितना बढ़िया से पब्लिक जो है कटप्पा को क्यों मारा वह देखने चला गया। कितना सोचिए कि इतना मेरा गुप्तचर कठोर नहीं था, मजबूत नहीं था कि वो पता ही नहीं कर पाया। सोचिए कितना टीम होगा उसका उस फिल्म में, नीचे से लेके ऊपर तक, हीरो से हीरोइन से लेकर नीचे तक किसी ने इसको पता नहीं लगाया कि ये कैसे बात चलेगा कि कटप्पा को क्यों मारा। बस वैसे ही गुप्त रूप से काम करते रहना है, चालाकी से पढ़ते रहना है और एक बैग निकाल लेना है। लोग सोचते रहेगा अरे ये क्या हो गया। हाँ, चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 73। इट इज हाई टाइम, उचित समय। ही स्टूड ऑन हिज ओन 2 legs। आदमी को कितना पैर होता है देखो तो तुम लोग अपना अपना सब लोग पैर देख लो। अगल बगल मत देखने लगना, अपना ही देख लो। 2 ही पैर है ना, तो इसको दिखाने की क्या जरूरत है कि तुम 2 पैर वाले हो। ये दिखाना नहीं है, है ना। ये सुपरफ्लूअस है और इसका वर्ड है स्टैंड ऑन हिज लेग्स। ये फ्रेज है। हाँ, इसका मतलब होता है अपने पैरों पर खड़ा हो जाना। इसका मतलब आत्मनिर्भर बन जाना। आत्मनिर्भर यानी इसका मतलब हुआ अब पैसा उसा कमाने लगे, अब दूसरे से पैसा न ले रहे हैं। ठीक है ना, उसी को कहते हैं हम लोग स्टैंड ऑन हिज लेग। इसी स्टैंड का बना स्टूड ऑन हिज, ये ओन 2 का प्रयोग सुपरफ्लूअस है, बेकार है, इसमें 2 आया है। अरे आदमी को 2 पैर भी होता है, दिखाने की क्या जरूरत है। इसलिए यहां पर यह 2 नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो उत्तर होगा नंबर 3। सीधा क्या बनेगा? स्टूड ऑन हिज लेग्स। स्टूड स्टैंड से ही बना स्टूड, पास्ट हो गया। हाँ, ऑन हिज लेग्स। आत्मनिर्भर हो जाना, पैसा उसा कमाने लगना, इसी का नाम है 73 नंबर का 3 उत्तर स्टैंड ऑन हिज लेग्स। जब ये पूरा का पूरा आप समाप्त कर लोगे तो आप भी स्टैंड ऑन योर लेग्स हो जाओगे, आत्मनिर्भर हो जाओगे इंग्लिश में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये रहा मेरा 74। देखिए ए भाई, तुम लोग इतने लोग यहां पर अभी आप मेरे सामने बना रहे हो क्वेश्चन। कोई पप्पू जी हैं, कोई राकेश जी हैं, कोई अमृता है, कोई मिष्टी है, कोई स्वाति है। लड़का का ज़्यादा याद हमको नाम नहीं है याद, आप लोग को तो जानते हैं सब कुछ। मुझे लड़कियों का नाम ज़्यादा याद रहता है क्योंकि वो मेरे असली छात्रा हैं जो बहुत वर्क करती हैं
और जो वर्क करता है उससे तो मैं बड़ा खुश रहता हूँ। एक आध गो अविनाश जी आते हैं, बीच बीच में एक सगुफा छोड़ देते हैं, लोग उसी में उलझा रहता है और वो बना के निकल जाता है। ये काम नहीं करना। तो जितने भी आप लोग हैं सब कितने आदमी हैं? सिंगल। तो अगर मैं कहता हूं, ये देखो यहां पर क्या लिखा मोहन्स आइज। क्या लिखा जी? मोहन्स आइज। अब देखो अगर मैं यहां पर कहता हूं पजेसिव नाउन, तो पजेसिव नाउन में क्या होता है? जो हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन और प्लस एपिस्ट्रॉफ एस, मनुष्यवाची। कौन सा? मनुष्यवाची। हाँ, शब्द। जानवर पर भी कह सकते हो, जानवरवाची। तो जो मनुष्यवाची शब्द है उसके सिंगुलर नाउन में हम प्लस एपिस्ट्रॉफ एस देकर उसका पजेसिव बनाते हैं। अब देखिए अगर मैं कहता हूं, सपोज करो मेरे पास है मोहन का भाई, तो अब मोहन का भाई अगर बोलेंगे तो हमारा क्या बनेगा? मोहन बनेगा। नाम क्या है जी? मोहन। और इसी में हम क्या डालेंगे? लास्ट में एपिस्ट्रॉफ एस डालेंगे। इसका मतलब ये यहां पर हुआ ब्रदर बना। राम का भाई का क्या बना? मोहन्स ब्रदर। एक लड़के का कमरा, क्या लगाओगे? एक लड़का का कमरा। क्या बोलोगे? ए बॉय में एपिस्ट्रॉफ एस लगाओगे और कमरा का रूम, है ना? तो अगर इस बॉय के बदले बॉयज हो गया, तुम लोग कहते हैं ना गर्ल्स हॉस्टल, कोचिंग से निकलते तो सबसे पहले ध्यान उसी पर जाता है। हमारे सभी लड़के को सब गर्ल्स हॉस्टल का नाम याद है, श्रेष्ठ गर्ल्स हॉस्टल। कहाँ है भाई? कोई भी बता देगा। हाँ सर, थाना के सामने है, तुरंत बता देगा। तो अगर मैं कहता हूं, सपोज करो अब ये हमारा नाउन प्लूरल आ जाएगा। अगर हमारा नाउन प्लूरल आ जाएगा, प्लूरल नाउन, तो इसमें क्या होगा? ये केवल एपिस्ट्रॉफ बनेगा। ठीक है ना? क्या बनेगा? केवल एपिस्ट्रॉफ बनेगा, एस नहीं लगेगा। जैसे कहते हो लड़कियों का हॉस्टल, बड़ा गलती हो रहा है भाई। लड़कियों का हॉस्टल। अविनाश से पूछ लो, सबको याद होगा। अविनाश को और खास कर याद होगा। क्या जी अविनाश, याद है ना? तो लड़कियों का हॉस्टल को हम लोग बनाएंगे। देखो गर्ल हो गया और गर्ल में एस तो लड़कियां हो गया, और इसमें एपिस्ट्रॉफ डाल दिए और तब यहां पर लगा दिए हॉस्टल। समझे? ये हुआ गर्ल्स में एपिस्ट्रॉफ और तब बना हॉस्टल। मतलब क्या हुआ भाई? कि आपके सामने अगर प्लूरल नाउन आ गया, एस लगा हुआ, बिना एस लगा हुआ नहीं है ना, ये एस लगा हुआ, अंत में एस लगा हुआ है तब। लेकिन अगर बच्चों का हॉस्टल कहेंगे तो चिल्ड्रेन में एपिस्ट्रॉफ एस लग जाएगा। हाँ, तो इस तरह से हमारे पास अगर मैं इस क्वेश्चन का आता हूं तो ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन में हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर, इसका 1 नंबर उत्तर होगा 74 का। ये गलत है और यहां पर लगा मोहन। MOHAN एपिस्ट्रॉफ एस और आइज बन गया, यानी 74 नंबर का उत्तर बना 1 नंबर। चलिए भाई, 74 का उत्तर बना 1 नंबर, बना मोहन्स आइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया। चलिए बनाइए भाई। इन आवर कंट्री
टीचर्स डे, सही है टीचर, हाँ वो टीचर में एपोस्ट्रोफ एस लग गया। इज सेलिब्रेटेड, इसलिए डे है तो इज लग गया। ऑन सितंबर 5th, गलत है यार। जब भी तारीख बोलेंगे ना तो हम लोग ये जो सितंबर 5th है ये लिखना गलत है। या तो इसको लिखेंगे द सितंबर, नहीं, या तो इसके जगह पर दोगे द 5th सितंबर, या तो ये दीजिएगा, और नहीं तो अगर डालना होगा तो सितंबर और 5 डालिएगा। क्या लिखे? द 5th सितंबर, द 5th सितंबर या सितंबर 5। अगर 5 लास्ट में देंगे तो टीएच का प्रयोग नहीं कीजिएगा। अगर टीएच करना है तो यह आपके पास ऑर्डिनल नंबर हो गया, जिसके पहले हमें द का प्रयोग करना आवश्यक है। तो इस तरह से बना द 5th सितंबर या बना सितंबर 5, यानी दोनों का दोनों सही है। उत्तर नंबर बनेगा 3। तो जब हम तारीख लिखते हैं तो बड़ा ध्यान से लिखिएगा, द 5th सितंबर या सितंबर 5। बात समझ में आई ना? छोटा छोटा सा चीज भी माइंड में रखना है, वहीं से तो क्वेश्चन आ जाएगा और हम हड़बड़ा जाते हैं। और आगे 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया, जरा देखिएगा क्या बनेगा। बोलो जी। Though the country has got independent in 1947, many districts still have no electricity. 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, फिर भी आज हमारे बहुत सारे ऐसे जिला हैं जहां आज भी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं है। क्या लगता है? हाँ? अगर मैंने एक क्वेश्चन में कहता हूं, I have seen beautiful of कश्मीर। मैंने देखा, भर्ब हुआ, क्या देखा? ब्यूटीफुल ऑफ कश्मीर नहीं बनेगा। हाँ, यानी ये आपका मैंने क्या देखा, तो कश्मीर का, ये तो एडजेक्टिव हो गया और हमें लगाना क्या है? नाउन लगाना है। यानी इसके बदले अगर हमें प्रयोग करना पड़ेगा तो लगेगा ब्यूटी ऑफ कश्मीर। क्या बना? ब्यूटी ऑफ कश्मीर, ये नाउन बना। समझा बात को? उसी तरह से हैज गॉट इंडिपेंडेंट, ये गलत है। यानी ये इंडिपेंडेंट ना होकर यहां बनेगा इंडिपेंडेंस, नाउन बनेगा। क्या बना? गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट एडजेक्टिव हो गया, इसलिए उत्तर बना 2 नंबर। फिर से देख लो एक बार, क्या लिखे? अगर मैं कहता हूं गॉट इंडिपेंडेंट, तो ये हो गया एडजेक्टिव। और वर्ब के तुरंत बाद एडजेक्टिव कैसे दीजिएगा? तो यहां पर ये गलत हो गया, इसका सही हुआ गॉट इंडिपेंडेंस। यानी ये हो गया आपका, ये हो गया तुम्हारा नाउन। नाउन की पहचान क्या हो गया? लास्ट में सी लग गया, सी लग जाएगा तो नाउन। तो यहां गॉट इंडिपेंडेंट के बदले बन गया गॉट इंडिपेंडेंस। जैसे आपने देखा कि हम ब्यूटीफुल ऑफ कश्मीर नहीं कहेंगे, ब्यूटी ऑफ कश्मीर कहेंगे, इसी तरह से हमें यहां पर इंडिपेंडेंस का प्रयोग करना होगा, न कि हम इंडिपेंडेंट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से 76 का उत्तर 2 नंबर।
77 नंबर 77। चलो जी, देखिए, राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया, जिसमें अगर पति की मृत्यु हो जाती थी उस समय जो विडो, जो विधवा होती थी, उसे भी चिता पर जलाकर खत्म कर दिया जाता था। क्या हमारा समाज है, जितना भी परीक्षा देना है वह सीता जैसे अग्निकुंड में जलकर अपने आप की परीक्षा दी थी, आज भी वही काम चलता आ रहा है। क्यों केवल लड़कियों के जिम्मे ही ये परीक्षा देना है? ये हमारा समाज है पुरुष प्रधान, जिसे पछता ही नहीं है लड़कियों की तरक्की। भले उसके पीछे पीछे जाएगा, लेकिन अगर जरा भी हल्का सा इधर से उधर हुआ तो उसी के लिए उसके विरुद्ध आवाज उठाने में भी तनिक कोताही नहीं बरतेगा, और वही जो आवाज उठाता है उसका साथ देने वाला भी उसी तरह का इंसान हो जाता है। क्या भगवान ने बनाया है लड़कों को और लड़कियों को कितना अलग कर दिया है। तो उसी तरह से उस समय लड़की के मरने पर क्या लड़कों को जलाया जाता था? नहीं, क्योंकि लड़का क्या है, वो तो भगवान का देन है, और जो लड़कियां हैं वह दानव की देन है। क्या बात है यार, ऐसी ही सोच रखकर हमारा समाज आज भी चल रहा है। पहले भी सीता को प्रमाण पत्र देना पड़ता था, जमीन के अंदर गाड़ना पड़ता था, और आज भी ऐसा ही हमारे यहाँ समाज में चल रहा है। भगवान करे ऐसी स्थिति जल्दी खत्म हो। तो ये कहता है कि राजा राम मोहन राय वॉज ग्रेटली पेन्ड, बड़ा उन्हें दर्द होता था। व्हेन ही हर्ड द क्राइज ऑफ विडोज, जब वो विधवाओं की आवाज सुनते थे रोने कानने का। बीइंग बर्न्ड, उसको जलाया जाता था। ऑन देयर हस्बैंड्स पायर्स, इसको कहते हैं चीता। हमको लगता है कि चीता का इधर से बनेगा। ठीक है ना, यानी लकड़ी को लगा दिया और उस पर से लाश को जलाया जाने के लिए लिटाया जाता है। तो वहां जिंदे लड़कियों को जलाया जाता था। आप जरा गौर से देखिए, ये अगर मैं यहां पर विडोज कहता हूं तो ये क्या है? प्लूरल है। अब इसके जो पति होंगे क्या एक के वो होंगे? यानी इसके लिए आपके पास यहां पर आ गया हस्बैंड में एपिस्ट्रॉफ एस, ये तो सिंगुलर हो गया जी। तो ये आपका प्रयोग गलत है। ये कैसे बनेगा? ये थोड़ी होगा। यहां विडोज प्लूरल हो गया तो हस्बैंड होगा। इसका मतलब अब इसके जगह पर हमें क्या देना पड़ेगा? तो अब हमें देना पड़ेगा HUSBANDS में एपिस्ट्रॉफ, यानी ये हो गया हमारा प्लूरल। बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये सब में मार खा जाता है आदमी। कौन सा उत्तर होगा पते नहीं चलता है। तो जब विडोज प्लूरल हो गया विधवाएं, तो उसके हस्बैंड्स होंगे, यानी जितने पतियों का मौत होता था उतनी विधवाओं को जलाया जाता था, चिता पर रख के जलाया जाता था। तो इस तरह से हमारे पास हमारा उत्तर बन गया। देखिए कौन सा बात समझ में आया? विडोज प्लूरल, तो यहां पर हस्बैंड्स में एपिस्ट्रॉफ, जैसे अभी बनाए थे गर्ल्स हॉस्टल। तो यहां देखो अब हमारे पास यहां पर उत्तर बना। कौन सा उत्तर बना? तो उत्तर बना नंबर 3, यानी ये गया और यहां से बना HUSBANDS में एपिस्ट्रॉफ। हो गया? हाँ, तो ये 77 का उत्तर हमारा हो गया नंबर 3। बढ़िया लग रहा है ना, मजेदार है ना? हाँ, आगे बढ़ते हैं 78। देखिए, सेम आपका पजेसिव एडजेक्टिव पर है।
यहां अ मोमेंट डिले गलत है। एक क्षण की दूरी, यानी एक नंबर होगा ए मोमेंट में एपिस्ट्रॉफ एस लगेगा और डिले लगेगा। जो टाइम है ना, टाइम जो आपके पास है, समय से संबंधित शब्द या दूरी से संबंधित शब्द का पजेसिव एपिस्ट्रॉफ एस लगाकर ही बनाते हैं। ऐसे जनरल अगर मैं कहूंगा टेबल का पैर, तो द लेग ऑफ द टेबल होगा, लेकिन जो समय है उसमें एपिस्ट्रॉफ एस ही लगता है, इसलिए यहां पर बन गया ए मोमेंट में एपिस्ट्रॉफ एस और डिले। आज 85 नंबर क्वेश्चन तक जाना है, इसलिए जरा प्रेम भाव से पानी उनी पीकर और मेरे साथ तैयार रहना। आगे क्वेश्चन है आपका 79। ये देखिए, सेम पजेसिव है, जरा बढ़िया से देखकर बनाओगे। मिस्टर पाटिल हैज अप्रोच्ड द बैंक। मिस्टर पाटिल बैंक में गए फॉर ए लोन। किस चीज के लिए गए? लोन लेने के लिए गए। टू फाइनेंस हिज सन कॉलेज एजुकेशन। वो अपने बेटा के कॉलेज एजुकेशन के लिए। तो बेटा के का वर्ड क्या होगा? सन में एपिस्ट्रॉफ एस लगेगा। इसका मतलब ये सन यहां पर गलत है और यहां पर बन जाएगा सन में एपिस्ट्रॉफ एस। बेटा के कॉलेज शिक्षा के लिए, बेटा के महाविद्यालय शिक्षा के लिए। क्या बना? बेटा के का मतलब का ही हुआ, है ना। महाविद्यालय शिक्षा, तो के का यहां बेटा के का वर्ड क्या होगा? सन में एपिस्ट्रॉफ एस लगेगा। तो हो गया उत्तर कौन सा? ये लगा 4 नंबर। ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बनने लगेगा। थोड़ा सा हमारे पास क्या है ना, जब हम बता दिए बड़े अच्छा लगता है, सब बन रहा है। आपसे कब बनेगा? जब दोबारा बनाओगे तब। पीडीएफ है ना, उसमें पीडीएफ अगर है तो निकालो, एक बार और बना लो, देखो कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 80 नंबर की ओर। चलो जी, ये तो बन जाएगा। इंग्लिश टीचर तो बहुत सारा देखा, लेकिन आप जैसा कोई नहीं। तो चलो, ये आप जैसा कोई नहीं का प्रमाण सिद्ध करो। ये ना बना तो हम फिर अच्छे कहां। These type of books are certainly helpful to the students preparing for the banking service examination। अरे भाई, इतना आगे बढ़ते चल जाएगा? क्यों आगे बढ़ेगा जी? ये दीज प्लूरल तो प्लूरल ना होगा यहां, यानी बनेगा दीज टाइप्स। ये गया, क्या बना? दीज टाइप्स होगा। तो उत्तर नंबर कितना? 1 नंबर। क्या होता है? देज और दोज, ये प्लस प्लूरल नाउन होगा। और इसी का अगर सिंगुलर कहते हैं तो देश और डैड, यह क्या होगा? सिंगुलर नाउन। इसीलिए आपने क्या देखा? दिस और डैट के साथ सिंगुलर नाउन, और दिस का प्लूरल, ये दिस का प्लूरल दीज होता है, डैट का प्लूरल दोज होता है। ऐसा नहीं कि डैट का दीज बना देंगे, डैट का दोज और दिस का दीज। तो अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 नंबर का उत्तर हो गया था 1 नंबर, क्योंकि यहां दीज टाइप नहीं होकर दीज टाइप्स होगा। अब चलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति का 5वां सवाल 81 नंबर की ओर। आइए 81 नंबर की ओर चलते हैं। अब यहां पर आपको बनाने के लिए
81 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। जरा देखिए भाई ध्यान से, मच्छर भी अपना काम कर रहा है यहां, जरा भागो। सारे स्टूडेंट मेरे बात मानते हैं और तुम्हें नहीं मानेगा। ए चल ना, नहीं मानेगा। एक आक स्टूडेंट जिद्दी भी तो होता है ना, वही है। He said that he always kept in his pocket. वह कहता है कि वह अपने पॉकेट में रखता है ए बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स। गलत है। क्या गलत है सो बताएं। अब देखो भाई, अगर यहां पर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ETC आ गया, तो अगर यहां पर 100 आ जाएगा, यहां पर 1000 आ जाएगा, तो हमारा यह जो नाउन है यह प्लूरल बनेगा। हाँ, जैसे आप कह सकते हो यहां बॉयज बनेगा, यहां रुपीज बनेगा। ठीक है भाई, कैसे कैसे बन गया। अगर मैं कहता हूं, अगर मैं यहां पर कहता हूं 100 और रुपीज, प्लूरल बन गया। अगर मैं कहता हूं 6000 और रुपी, 1000 में ऐसा नहीं लगेगा। लेकिन अब देखिए, अगर हम यहां पर कहते हैं, सपोज करो 1 या A प्लस अगर 100 या 1000 आ जाएगा, तो प्लस यहां पर वर्ड होगा रुपी। ये रुपी में एस नहीं लगेगा। कब? जब हम एक शब्द दे देंगे नोट। अगर नोट शब्द आ गया तो रुपी में एस नहीं लगेगा। उसी तरह से ये 1 नंबर है। अगर बी नंबर कहता हूं, अगर 2 आ जाए, अगर 3 आ जाए, ETC आ जाए, और तब आपके सामने अगर प्लस कह के 100, 1000 और प्लस रुपी कह देंगे, तो यहां पर नोट्स होगा। ध्यान से देखना, क्या मैं बोला। अब आपके देखो, यहां पर 1A आ जाए, 2, 3 आ जाए, तो ये 100,000 रुपी ये नहीं बदलेगा। ये तीनों भाग यहां से ये सिंगुलर होगा। ये क्या होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन ये जो रूप नोट है, अगर यहां पर 1 आ गया तो 1 के लिए हम नोट करेंगे, लेकिन यहां 2, 3 आ गया तो हमें नोट्स लिखना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं कहता हूं 100 रुपीज नोट्स, तो अब क्या बनेगा? ये जब 1 आ गया तो 1 के कारण हमारा यहां तो पहले नोट हो ही गया, और ये भी आपका गया, और ये हो गया रुपी बना, यानी 100 रुपी नोट। उसी तरह से अगर मैं सेकेंड उदाहरण कहता हूं, सपोज करो मेरे सामने है, अगर मैं कहता हूं 6000 रुपीज नोट्स। हाँ, तो जब 6000 रुपीज नोट्स कह देंगे तो ये 6 के लिए तो आपका नोट सही है, ये सही है, लेकिन ये आपका रुपीज में से एस हटा और केवल बच गया रुपी बना। यानी अगर मेरे पास नोट और रुपी दोनों आ जाए तो रुपी 100,000 हमेशा सिंगुलर होगा, लेकिन नोट शब्द का प्रयोग अगर हम 1 के लिए करेंगे तो नोट हो जाएगा, अगर 2, 3, 6 के लिए करेंगे
तो नोट्स हो जाएगा, लेकिन रूपी रूपी ही रहेगा, 100,000 ही रहेगा, वह नहीं बदलेगा। लेकिन आपने अगर नोट नहीं लगाया, तो जब नोट नहीं लगाया तब हमारे पास 1 2 3 आ जाए और 100,000, तो ये आपका नाउन प्लूरल होगा। जहां तुमने देखा कि 100 रुपीज हो रहा है, 6,000 रुपीज हो रहा है, यानी यह आपका बिल्कुल सही है। ये दोनों इस तरह से अगर मैं अपने क्वेश्चन की ओर चलूंगा, तो हमारे पास क्वेश्चन का उत्तर अब आप लोग को देना है। क्या होगा? तो उत्तर नंबर बनेगा 100 रुपीज नोट्स के बदले ये रुपीज खत्म हो गया और इसके जगह पर बनेगा केवल रुपये, यानी उत्तर नंबर 4। समझा क्या? 100 रुपीज नहीं होगा, रुपी। नोट शब्द आने पर रुपी 100,000 दोनों पार्ट सिंगुलर होगा, और नोट शब्द निर्भर करता है कि 100,000 के पहले कौन सा संख्या है। अगर 1 आ गया तो नोट, अगर 1 से अधिक 4 10 आ गया तो नोट्स आ जाएगा। मजेदार चीज बता दिए। बस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। चलो जी हीरो, देखिए क्वेश्चन नंबर 82 पढ़ेगा। हाँ, क्या है जी? द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप ऑल सेल्स ऑफ डायमंड्स अब्रॉड बिकॉज ऑफ रिसेंटली पास्ड रेजोल्यूशन। अच्छा एक चीज बताओ, कभी तुम कपड़ा उपड़ा खरीदने जाते हो तो 50% का सेल लगा रहता है ना? तो SALE लगा रहता है कि SELL लगा रहता है? क्या रहता है? अरे यार, ये जो तुम्हारा सेल है, ये सेल आपका वर्ब है, ये V1 है, और इसका V5 क्या बनता है? SELLS। ये तो वर्ब हो गया जी, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। और एक वर्ड है आपका सेल, ये होता है नाउन, ये सिंगुलर का प्लूरल बनता है SALES, ये बना प्लूरल। सेल लगा हुआ है, अक्सर यूज करते हैं, यहां गलती कर देगा। कहते हो ना सेल लगा हुआ है, हाँ तो इसको उतार लिया, SELL में S लग जाएगा तो V5, ही सेल्स वेजिटेबल, सब्जी बेचता है, और ये हो गया सेल यानी बिक्री। इसका मतलब क्या हो गया? बिक्री। और ये इसका मतलब क्या हुआ? बेचता है। वाह, ऐसी ऐसी बातों को तुम्हें सिखा देता हूं तो हमें भी बड़ा आनंद आता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन किस तरह का आ जाएगा कोई नहीं जानता है। जब कोई नहीं जानता है, इसलिए तो विपिन सेना बने हैं कि हमारे स्टूडेंट अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप ऑल के बाद क्या होगा? ऑल बॉयज होता है ना, यानी नाउन होगा। इसका मतलब हमारा ये जो पार्ट है ये सेल्स के बदले बनेगा SALES। बिक्री ऑफ डायमंड, डायमंड का बिक्री क्या हो गया? सेल हो गया। अब बेचता है का क्या हुआ? सेल हो गया। क्या बात है यार, हमें तो बड़ा खुशी लगता है कि तुम लोग इतने लोग जुड़कर हमसे इतने चीज प्राप्त कर रहे हो और हमें अनुग्रहित कर रहे हो। और निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन यहां पर आ जाता है जहां का उत्तर आपको खोजना है। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी तुमने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े हो तो एक बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पूरा सेट बना जाओ, मजा आ जाएगा। नाउन का पहला सेट दोबारा जाके बनाना। अनीताज न्यू ऑफिस इज क्वाइट स्पेसस। अनीता का नया ऑफिस बहुत बड़ा है, बट मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज ओल्ड एंड शुड बी चेंज्ड। ओ भाई देखो, तुम्हारा उत्तर क्या बना होगा मुझे पता है। सब लोग यहां पर इसका उत्तर 3 नंबर मारा है ना जी? मारा है। देखिए, एक वर्ड है मोस्ट ऑफ, लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ,
ये जो आपके पास है ईटीसी, यह अपने बाद पहले लेगा पीसीएन। पीसीएन माने समझता है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे मान ले जाए मैं पेन्स कहता हूं तो ये वर्ब लेगा प्लूरल, वर्ब लेगा प्लूरल। लेकिन यह अपने बाद यूसीएन को भी ले सकता है। जैसे तुम्हारा फर्नीचर है, तो जब फर्नीचर कहेगा तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। अगर मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ के बाद हम पीसीएन लगाते हैं तो वर्ब प्लूरल। लेकिन अगर यूसीएन लगा दिए, फर्नीचर लगा दिए, मिल्क लगा दिए, तो इसका वर्ब क्या होगा? ए लॉट ऑफ मिल्क है। अरे मिल्क है तो मिल्क का मतलब क्या हुआ? अनकाउंटेबल हो गया। तो अनकाउंटेबल के लिए वर्ब कैसा लगाएगा? सिंगुलर। ए लॉट ऑफ पीपुल है, क्या लगाओगे? वर्ब प्लूरल। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज बिल्कुल सही है और इसका उत्तर बनेगा नंबर 5। पिछलका माइंड में आया? नाना पाटेकर का ये पिछलका माइंड आया? यानी अगर हम कहते हैं मोस्ट ऑफ फर्नीचर, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर, तो इज सही है। अगर मोस्ट ऑफ द पीपुल कहते, बॉयज कहते, तो आर होता। इस तरह से हमारा 83 का उत्तर बनेगा 5 नंबर। बहुत चीज है, माइंड से ओझल हो जाता है, उसे ही दूर करने के लिए आया है, जिसका नाम है विपिन सिन्हा। और अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपके सामने तैयार है। चलिए क्वेश्चन बनाइए। The scissors that you asked for is the desk drawer in the bedroom। कहाँ है? बेडरूम के डेस्क ड्रॉअर में सीजर्स पड़ा हुआ है। कौन पड़ा हुआ है? सीजर्स। अरे हीरो, ये जो आपका सीजर्स है, इसका वर्ब खोजो कहाँ है? द सीजर्स, प्लूरल, और इसके लिए इज आ गया, गलत है, आर होगा। इसका मतलब ये इज गया और इसके उत्तर हो गए नंबर 2 हो गए। यानी इज के जगह पर यहां बनेगा आर। यू का वर्ब कौन सा हो गया? आस्क्ड हो गया। तो सीजर्स आपका शुरुआत है, तो शुरुआत में कोई भी रहेगा तो सब्जेक्ट ही ना रहेगा। तो हमारे पास उत्तर बन गया नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन आज का मैं बताने जा रहा हूं, हर किसी का बन जाना चाहिए। 85 नंबर क्वेश्चन ये आपके सामने है। द वेज ऑफ हार्ड लेबर इज नॉट जस्ट अ गुड जॉब बट सेटिस्फैक्शन एज वेल। जो मजदूरी होता है, कठिन मेहनत का, वो केवल जॉब नहीं है, आपके संतुष्टि का भी प्रतीक है। जब संतुष्टि का प्रतीक है, क्या हार्ड लेबर को एक के आदमी करेगा? नहीं। यानी यहां पर हो गया वेज गलत है, वेजेज मजदूरी। ये हमेशा प्लूरल होगा। तो जब ये प्लूरल होगा यानी ये बना वेजेज, ये हो गया द वेजेज। तो जब द वेजेज आ गया तो ये इज के बदले क्या होगा? आर होगा। उत्तर नंबर 1। यानी बन गया द वेजेज ऑफ हार्ड लेबर आर, द वेजेज ऑफ हार्ड लेबर आर। तो कुल मिलाकर ये आपका 85 का उत्तर बन गया 1 नंबर। वेज ना होकर वेजेज होता है, क्योंकि वह हमेशा प्लूरल होता है, और वह जब प्लूरल बन गया तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। यानी कुल मिलाकर उत्तर हो गया 1 नंबर। समझ में आ गया सबको? इतने सारे चीज आपने आज फिर 20 क्वेश्चन बनाया, बहुत सारे नए रूल को भी देखा। बस आपका काम है संजोना, अपने आप को सज करना, तैयार करना। लड़ाई की शुरुआत बिगुल कब फुकाएगा कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए उसका इंतजार नहीं करना है।
हमें अपने आप को उसके लिए फोकस पर रखना है। अगर सूरज की रोशनी हम पर किसी कागज पर ऐसे पड़ रहा है, ले जा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर खिड़की से एक हल्का सा छेद से एक जगह पर कागज पर अगर आता है वह, तो वह क्या होता है, उसको जला देता है। वो फोकस चाहिए, और जब वो फोकस तुम्हारे सामने होगा तो दुनिया का कोई भी एग्जाम तुम निकाल सकते हो। और इतना बढ़िया आज का आपका सिस्टम है कि आप अपने मोबाइल फ्रेंडली होकर हैं ही। आप कभी कभी अपने दिन भर में एक टाइम बनाना है कि 11 बजे हमें आ जाना है और छोटा सा काम करना है कि किसी एक समय में हमें दोबारा देख लेना है, याद भी आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें और आप जिंदगी का हर मजा को प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपका सफलता हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। आप सफल हो, मैं भी सफल हो जाऊंगा। थैंक यू।